नमस्कार साथियों, आज हम राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण यानी नेस 2017 में कक्षा 5वीं में पर्यावरण अध्ययन विषय के लिए पूछे गए प्रश्नों का अभ्यास करेंगे ताकि हम 2021 में नेस के लिए बेहतर तैयारी कर सकें और ये समझ सकें कि सीबीएसई बोर्ड नेस के लिए किस तरह से प्रश्न बनाता है कक्षा 5 पर्यावरण के लिए। तो पहला प्रश्न है, हम निर्देश पढ़ेंगे। प्रत्येक प्रश्न के नीचे दिए विकल्पों में से सही विकल्प चुनकर सही उत्तर की तालिका में लिखिए। दिए गए चित्र में आप देख रहे हैं कि आधे खाए हुए फल के टुकड़े के ऊपर बहुत सी चींटियां हैं। इससे चींटी की किस विशेषता का पता चलता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एक चित्र दिया हुआ है, आप देख रहे हैं ये चित्र। इस चित्र में जिस भाग में फल कटा हुआ है वहाँ पे बहुत सारी चींटियां हैं। इसका मतलब है कि चींटियों की सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। चींटियां बहुत छोटी होती हैं। चींटियां अपना भोजन ले जा सकती हैं। चींटियों का रंग काला होता है। चींटियों की कौन सी विशेषता यहाँ पता चल रही है? तो चींटियों की विशेषता यहाँ पता चल रही है कि चींटियों की सूंघने की क्षमता तीव्र होती है। जैसे ही हमने कटा हुआ फल छोड़ दिया, चींटियां उसे सूंघ करके उस फल तक पहुंच गईं। तो इस तरह से हम इसे समझ सकते हैं और इसका उत्तर दे सकते हैं। तो सही उत्तर का हो जाएगा। प्रश्न क्रमांक 2, निम्न में से कौन सा कार्ड आप 18 वर्ष की उम्र के पश्चात ही प्राप्त कर सकते हैं? कक्षा 5 के बच्चों के लिए ये सामान्य जानकारी है कि आधार कार्ड बचपन से ही बच्चों का बन जाता है। राशन कार्ड जो है पूरे परिवार का एक कार्ड होता है, वो भी बचपन में ही नाम उसमें यदि शामिल हो सकता है। जन्म प्रमाण पत्र जन्म के साथ ही प्राप्त हो जाता है, परंतु मतदाता पहचान पत्र ऐसा है जो 18 वर्ष की आयु पूर्ण करने के पश्चात ही बनता है, क्योंकि भारत में वयस्क मताधिकार प्रणाली लागू है। तो जब हमारी उम्र 18 वर्ष हो जाएगी तभी ये मतदाता पहचान पत्र बनेगा, यानी उत्तर बिल्कुल सही है। निम्न दिए गए चित्र के अनुसार X, Y और Z डिब्बों में सबसे कम वजन किसका है? तो यहाँ पर हम 3 तराजू देख रहे हैं। पहले तराजू में 10 ग्राम का बाट रखा है और वो भारी है, और X जो सामान रखा है वो हल्का होने के कारण ऊपर हो गया है। दूसरे तराजू में 10 ग्राम का बाट रखा है और Y जो सामान रखा है वो बिल्कुल उसके बराबर है, यानी दूसरे तराजू में रखे हुए सामान का वजन 10 ग्राम है। और तीसरे तराजू में हम देख रहे हैं 10 ग्राम का बाट है और Z जो सामान रखा है वो नीचे हो गया है, यानी Z जो है वो 10 ग्राम से ज़्यादा है। यहाँ पर प्रश्न किया गया है कि दिए गए चित्र के अनुसार X, Y और Z डिब्बों में सबसे कम वजन किसका है? तो सबसे कम वजन X का है, क्योंकि X 10 ग्राम से भी हल्का होने के कारण तराजू का वो पल्ला ऊपर हो गया है। हम जानते हैं कि वजन वाला पल्ला नीचे होता है और हल्का पल्ला ऊपर होता है। Y 10 ग्राम के बराबर है, Z 10 ग्राम से अधिक है और X 10 ग्राम से कम है, इसलिए सबसे कम वजन X का होगा और X उत्तर बिल्कुल सही होगा। निम्नलिखित वस्तुओं को मिट्टी में दबाया गया, कुछ वर्ष बाद उन्हें खोद कर निकाला गया, कौन सी वस्तु में सबसे कम परिवर्तन होगा? साथियों, हम जानते हैं कि इसमें उत्तर है संतरे का छिलका, जो कि बहुत ही जल्दी सड़ जाएगा और मिट्टी में मिल जाएगा। हम कुछ वर्ष बाद देखेंगे तो हमें संतरे का छिलका नहीं दिखेगा। पेपर प्लेट भी मिल जाएगा और वो भी हमें नहीं दिखेगा। कपड़े का थैला भी हमें नहीं मिलेगा, लेकिन प्लास्टिक का कप कई सालों तक हमें मिट्टी में वैसे का वैसा मिलेगा। इसलिए सबसे कम परिवर्तन प्लास्टिक का कप इसमें होगा और ये उत्तर सही है। नीचे दी गई आकृति के अनुसार चांद का कौन सा चरण खाली प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगा? तो यहाँ पर हम देख रहे हैं
पहले पूर्णिमा का चांद है जिसमें पूरा चांद दिख रहा है, फिर आधा चांद दिख रहा है, फिर 1/4 चांद दिख रहा है। तो अब चांद हम जानते हैं कि एक बार पूरा होता है, फिर धीरे धीरे घटते 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 अमावस्या तक जाता है, यानी बिल्कुल शून्य तक जाता है। तो यहाँ पर जो है सबसे कम चांद कौन सा दिख रहा है, तो घा में सबसे कम चांद दिख रहा है, यानी घा उत्तर इसका बिल्कुल सही होगा। प्रश्न क्रमांक 6 हम देखेंगे। नीचे दिए गए मानचित्र को देखिए, बताइए कि कौन सा नगर भारत के दक्षिणी भाग में स्थित है। प्यारे बच्चों और शिक्षक साथियों, हम जब किसी भी मानचित्र को देखते हैं तो हम जानते हैं कि मानचित्र में सबसे ऊपर का भाग उत्तर होता है, सबसे नीचे का भाग दक्षिण होता है, और बाएं तरफ का भाग पूर्व होता है और दाएं तरफ का भाग पश्चिम होता है, यदि हम मानचित्र को सीधे समझेंगे तब। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं, उनने पूछा प्रश्न में कि दक्षिण कौन सा नगर भारत के दक्षिण में स्थित है। तो सबसे नीचे हमें देखना है, नीचे चेन्नई दिख रहा है, यानी चेन्नई दक्षिण में है। बाकी शहर हम देख लें, दिल्ली उत्तर में है, कोलकाता पूर्व में है, मुंबई पश्चिम में है। तो हमारा उत्तर यहाँ पर खा चेन्नई बिल्कुल सही हो जाएगा। मानचित्र को पढ़ने के लिए हमें समझना पड़ता है कि मानचित्र में सबसे ऊपर यानी उत्तर, सबसे नीचे यानी दक्षिण। किस प्रकार का शौचालय प्रयोग के लिए स्वच्छ और सुरक्षित होता है। तो यहाँ पर खुला शौचालय पानी के साथ, खेतों में खुला शौचालय पानी के साथ, ये बिल्कुल सुरक्षित नहीं है, क्योंकि इसमें अनेक तरह के कीड़े मक्खियाँ इत्यादि बैठती हैं और वही एक दूसरे से रोगों का संवहन करती हैं और बीमारी फैलाने का काम करती हैं। तो का उत्तर बिल्कुल सही नहीं है। ढका हुआ शौचालय पानी के बिना, ढका हुआ शौचालय पानी के साथ, सार्वजनिक शौचालय पानी के बिना। तो यहाँ पर गा ढका हुआ शौचालय पानी के साथ उत्तर सही होगा। 8 प्रश्न क्रमांक 8, आपके मित्र को दस्त और उल्टी हो रही हैं, आप उसे बेहतर महसूस कराने के लिए इनमें से कौन सी सहायता प्रदान करेंगे। शिक्षक साथियों, हमें बच्चों को बताना चाहिए कि फर्स्ट एड के रूप में सबसे उपयोगी होता है ORS का घोल। जब दस्त किसी को होती है तो हम ORS का घोल देते हैं, और ORS के घोल में नमक, पानी और चीनी की मात्रा होती है, यानी गा इसका उत्तर बिल्कुल सही होगा। साथ ही हम बताएं कि और कौन कौन सी चीज़ें हम फर्स्ट एड के रूप में उपयोग करते हैं, ताकि इससे मिलता जुलता प्रश्न भी आए तो बच्चे आसानी से उसका उत्तर दे सकें। प्रश्न क्रमांक 9 हम देखेंगे। नीचे दिए गए चित्र को देखिए। एक यहाँ पर चित्र दिया हुआ है, एक बीकर है, उसमें 3 बीज हैं। बीज A जो है पानी के अंदर का बीज है, बीज B पानी में थोड़ा सा डूबा हुआ बीज है, और बीज C बिल्कुल हवा में बीज है। कौन से बीज की अवस्था अंकुरण के लिए उपयुक्त होगी। तो यहाँ पर जो पानी के अंदर बीज है वो सड़ जाएगा, उसका अंकुरण नहीं होगा, यानी A तो बिल्कुल उपयुक्त नहीं है। हवा में रखे हुए बीज का अंकुरण नहीं होता है, अतः C भी उपयुक्त नहीं है। यहाँ पर B होना चाहिए कि थोड़ा सा मॉइस्चर, थोड़ी सी आर्द्रता के साथ B में अंकुरण हो सकता है, और उत्तर खा सही उत्तर होगा। प्रश्न क्रमांक 10, कपास का बीज हल्का और रोएदार होता है। ज़्यादातर कपास के बीज निम्न में से सबसे अधिक किसके द्वारा फैलाए जाते हैं। अब बहुत ही सरल है कि यदि कोई बीज हल्का होगा और रोएदार होगा तो थोड़ी सी भी हवा में वो उड़ करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर चला जाएगा, यानी का हवा इसका सही उत्तर होगा। अगर आप प्रश्न क्रमांक 11, अगर आप एक लोहे की कील और एक पंख पानी की बाल्टी में डालेंगे तो क्या होगा। बच्चे इसे अपने घर में भी इस प्रैक्टिकल को करके
देख सकते हैं कि लोहे की कील वजन होती है, वो पानी में डूब जाएगी। पंख बिल्कुल हल्का होता है तो वो पानी में तैरेगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे ऑप्शन क्या क्या हैं। तो का, लोहे की कील डूब जाएगी और पंख तैरेगा। खा, लोहे की कील तैरेगी और पंख डूब जाएगा। गा, लोहे की कील और पंख दोनों तैरेंगे। घा, लोहे की कील और पंख दोनों डूब जाएंगे। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा का, लोहे की कील डूब जाएगी और पंख तैरेगा। प्रश्न क्रमांक 12 देखेंगे। एक व्यक्ति कुछ पैसे जमा करवाना चाहता है, इसके लिए उन्हें कहाँ जाना चाहिए। तो हमें यहाँ पर बच्चों को बताना चाहिए कि हमारे आसपास जितने भी शासकीय कार्यालय होते हैं, शासकीय संस्थान हैं, वो किस किस उपयोग में आते हैं। हम 4 ऑप्शन पर तो चर्चा करेंगे ही। पहला का न्यायालय, जब व्यक्ति के साथ कोई अपराध होता है या उसे न्याय चाहिए होता है तो न्यायालय जाता है। यहाँ पैसे जमा करने की बात है इसलिए वो न्यायालय नहीं जाएगा। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जब व्यक्ति बीमार होता है या उसके परिजन बीमार होते हैं तो उन्हें लेकर के वो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र जाता है इलाज कराने के लिए, उपचार कराने के लिए। तो पैसे जमा करने के लिए आदमी अस्पताल नहीं जाता, यानी खा उत्तर भी सही नहीं होगा। गा, बैंक, तो बिल्कुल बैंक में पैसे जमा होते हैं, इसलिए हमें बच्चों को बताना होगा कि बैंक में पैसे जमा होते हैं तो बैंक जाना चाहिए। और घा, पुलिस चौकी, जब किसी व्यक्ति के साथ कोई अपराध होता है तो वो न्याय मांगने के लिए और अपराध की रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए पुलिस चौकी जाता है। आसपास विद्यालय कब जाएगा, और भी जो संस्थान हमारे पास, पंचायत भवन कब जाएगा, ऐसे हम आसपास के संस्थानों की जानकारी भी बच्चों को दे सकते हैं ताकि इन पर यदि प्रश्न आए तो बच्चे आसानी से उनका उत्तर दे सकें। प्रश्न क्रमांक 13 हम यहाँ देखेंगे। नीचे दिए गए ग्राफ को देखो। घरों की संख्या दी है 0 से लेकर 90 तक। वर्ष 2006 4 चीज़ें दी हैं ग्राफ में, लकड़ी, मिट्टी का तेल, कोयला, विद्युत। और यहाँ पर 2016 में 0 से लेकर 90 तक का ग्राफ है। लकड़ी, मिट्टी का तेल, कोयला और विद्युत, इसमें भी चारों चीज़ें हैं। प्रश्न है, हम देखें वर्ष 2006 से 2016 के दौरान किन 2 साधनों के उपयोग में बढ़ोतरी आई है। किन 2 साधनों के उपयोग में बढ़ोतरी आई है। तो हम ग्राफ को थोड़ा ठीक से देखेंगे कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि किन 2 साधनों के उपयोग में बढ़ोतरी हुई है 2006 से 2016 में। तो यहाँ पर आप लकड़ी देखिए, लकड़ी यहाँ पर 85 घरों में उपयोग होता था 2006 में, यहाँ पर 75 घरों में उपयोग हो रहा है 2016 में। तो इसमें तो कमी आई है, इसमें बढ़ोतरी नहीं हुई है, यानी लकड़ी उत्तर सही नहीं है। दूसरा हम देखें मिट्टी का तेल। मिट्टी का तेल यहाँ पर 10 की सिधाई में आ रहा है। 10 घरों में मिट्टी का तेल का उपयोग हो रहा है और 2016 में ये 20 घरों में हो रहा है। तो मिट्टी के तेल में बढ़ोतरी हुई है, ये यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रहा है। दूसरा है कोयला। कोयला के लाइन को जब हम सीधे स्केल से मिलाएंगे तो ये लगभग 5 के सामने आएगा, और यहाँ जब हम कोयला को मिलाएंगे 2016 में तो ये लगभग 10 के सामने आएगा, यानी कोयले में भी बढ़ोतरी 5 से 10 में हो गई है। यानी 2 चीज़ें हमें अभी बढ़ोतरी मिली, एक मिट्टी का तेल और दूसरा कोयला। हम विद्युत को देखते हैं। विद्युत 2006 में 60 घरों में होती थी, 2016 में वो 50 घरों में है, यानी विद्युत में भी कमी आई है। तो 2 चीज़ें हैं, मिट्टी का तेल और कोयला। मिट्टी का तेल और कोयला उत्तर कहाँ लिखा हुआ है, तो खा में ये उत्तर लिखा है, मिट्टी का तेल और कोयला, इसे ये सही उत्तर होगा। इसी तरह हम ग्राफ को पढ़ना बच्चों को सिखा सकते हैं कि आप दिए गए आंकड़ों को अच्छे से आप पढ़ें, आपको उत्तर वहीं से मिल जाएगा। हमने यहाँ पर एक एक ग्राफ का सब कुछ देखा कि कहाँ किसकी ऊंचाई किसके सामने तक है, और उससे हमने उत्तर का पता लगा लिया। यही अलग अलग चीज़ों के ग्राफ भी हो सकते हैं। ये
जनांकिकी के आंकड़ों का भी हो सकता है, ये आसपास की चीज़ों का भी हो सकता है। किसी भी चीज़ का ग्राफ बना करके वो तुलनात्मक अध्ययन पूछा जा सकता है। बच्चों को इस तरह से हमें अभ्यास कराना होगा। प्रश्न क्रमांक 14, ऐतिहासिक इमारतों को देखते समय क्या करना गलत है? जहां अनुमति हो वहां फ़ोटो खींचना। तो यहाँ लिखा हुआ है जहां अनुमति है वहां फ़ोटो खींचना। चूँकि अनुमति है इसलिए फ़ोटो खींचना गलत नहीं है। दीवारों पर अपना नाम लिखना ये बिल्कुल गलत है। हम ऐतिहासिक इमारतों पर अपना नाम लिख करके ऐतिहासिक इमारतों को नुकसान पहुंचाते हैं, ऐसा बिल्कुल ना करें और उनकी सुंदरता को नष्ट ना करें। दिए गए निर्देशों के अनुसार परिसर में चलना ये भी गलत नहीं है। कचरे के डिब्बों में कूड़ा डालना ये तो अच्छी आदत है, ये भी गलत नहीं है। यानी खा दीवारों पर अपना नाम लिखना गलत है और ये हमारा उत्तर सही हो जाएगा। नीचे मीना का परिवार वृक्ष दिखाया गया है, इसके आधार पर दिए गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। यहाँ पर नीचे मीना का परिवार का वृक्ष है, तो विमला मीना की माँ हैं, दीनानाथ मीना के पिता हैं, सुनीता मीना की बहन है और राकेश मीना का भाई है। इस परिवार के वृक्ष को हमने इस तरह से पढ़ लिया और देख लिया। अब हम देखेंगे राकेश की शादी हुई और उसे एक बेटी हुई। राकेश की शादी हुई जो मीना का भाई है और दीनानाथ का बेटा है, उसकी शादी हुई, उसे एक बेटी हुई। दीनानाथ के साथ राकेश की बेटी का क्या संबंध होगा? यानी दीनानाथ उसकी बेटी के दादा होंगे और बेटी पोती होगी। तो घ उत्तर बिल्कुल सही होगा। तो साथियों, आज हमने 2017 कक्षा 5 पर्यावरण में पूछे गए प्रश्नों को यहाँ पर हल किया और समझा कि किस तरह से प्रश्न यहाँ पर आते हैं। सभी प्रश्न समझ आधारित हैं, तर्क आधारित हैं, विश्लेषण आधारित हैं। इन प्रश्नों पर जब हम गौर करेंगे तभी हम इनका उत्तर सही कर पाएंगे। सभी बच्चों तक इस वीडियो को अवश्य पहुंचाएं, सभी शिक्षकों तक वीडियो को पहुंचाएं और अधिक से अधिक अभ्यास करें। आपने इस वीडियो को देखा, आपको धन्यवाद। अधिक से अधिक लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब करें और लोगों को भेजें। धन्यवाद।